माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे आलू मटर मुंगरे की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार नादरीन बनती है। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी। मेरी प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, ये आपका अपना चैनल है, आप सब ने मिलकर ही इसको कामयाब करना है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मुंगरे और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी की प्यारी सी हांडी के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जिसको बारीक काट लिया था मैंने, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज हमारा जैसे ही लाइट ब्राउन होगा तो फिर हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से प्याज हमारा हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे तरीके से भुन जाए और उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसके अंदर टमाटर और बाकी मसाले शामिल करेंगे। लहसुन के पेस्ट को शामिल किए हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तो आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टमाटर का छिलका उतार के भी टमाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को शामिल करने के बाद मैं बाकी भी मसाले इसके अंदर शामिल कर दूंगा। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसके अंदर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही खुश्क धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमने मसाले शामिल किए हैं वो नीचे जले ना और उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए। बाकी मसालों के साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने कूड़े डंडे की मदद से इसका जो है पेस्ट बना लिया है, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम सारे मसाले को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो हमने टमाटर शामिल किए हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएं और बाकी मसाले जो शामिल किए हैं उनके अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। तो दोस्तों भुनाई पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब भी आपने मसाले शामिल करने हैं तो 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक मसालों को अच्छे तरीके से भून लें, फिर आप इसके अंदर सब्ज़ी शामिल करें ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएं और फिर आप इसके अंदर सब्ज़ी शामिल करें। तो मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। हमने मसाले को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया था। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू और मटर। ये मेरे पास आधा किलो मटर थे जिसके मैंने बीज जो हैं वो निकाल लिए हैं, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और आधा किलो ही मेरे पास आलू थे जिसको हमने अच्छे तरीके से धो के तो इसको बारीक काट लिया है। आलू और मटर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे।
और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे मुंगरे। आलू और मटर को हमने पहले इसलिए शामिल किया है कि ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए हमने इसको पहले शामिल किया है कि इनकी हम पहले 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई कर लें, फिर हम मुंगरे शामिल कर देंगे इसके अंदर। आलू और मटर शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया, तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मुंगरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मुंगरे लिए थे जिसको हमने अच्छे तरीके से धो के जिसको बारीक काट लिया मुंगरों को भी। तो दोस्तों अगर आपने मुंगरे काटने ना हो तो फिर आप इसको हल्का सा कूंडी डंडे की मदद से थोड़ा सा मैश कर लें, उससे भी मुंगरे जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। तो मुंगरे शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट भूनेंगे और फिर हम इसको दम लगा देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सकेगी। तो माशाल्लाह से मुंगरे शामिल किए हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमने मुंगरे शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से भून लिया है, इसकी भुनाई हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर हाफ कप पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको इस तरीके से हल्का सा हिला के तो फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, दम लगा देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों 10 से 12 मिनट के बाद। आलू मुंगरे मटर की सब्ज़ी को दम लगाए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें नाज़रीन कितना प्यारा इसका कलर हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और सब्ज़ी ने माशाल्लाह से घी भी छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी आलू मटर मुंगरे की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी घर पर ज़रूर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।